रिलायंस कंपनी की ओर से जम्मू में रिटेल स्टोर खोलने समेत जम्मू की अनदेखी के विरोध में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू ने बुधवार यानी 22 सितंबर को जम्मू बंद की घोषणा की है। इस मुद्दे पर ट्रेडर्स फेडरेशन वेयरहाउस नेहरू मार्केट ने बीते दिन संवाददाता सम्मेलन कर सरकार के इस कदम के खिलाफ व्यापक आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी थी और अब उद्योग और व्यापार जगत के सर्वोच्च संगठन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू की ओर से जम्मू के व्यापारियों के मुद्दे पर शनिवार को एक पत्रकार वार्ता की, जिसमें रिटेल स्टोर खोलने का विरोध करते हुए बुधवार को जम्मू बंद की घोषणा की गई। चैम्बर्स ने कहा कि इस दिन सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जम्मू में पहली बार जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 460 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा की सौगंध दिखाई। इस मौके पर भारतीय सेना ने दावा किया कि वो तालिबान समेत मीडिया के उभरते खतरे से निपटने के लिए सक्षम है। भारतीय सेना ने यह भी दावा किया कि जिस तरह से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल युवाओं को बरगलाने के लिए किया जाता है, सोशल मीडिया के इस खतरे से निपटने के लिए भी भारतीय सेना अपने अफसरों और जवानों को लगातार प्रशिक्षण दे रही है। श्रीनगर के कनी कदल के स्थानीय लोगों ने राशन डिपो के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राशन डिपो वाला प्लास्टिक के चावल बेच रहा है, जिसे खाने के बाद लोगों को तकलीफ हो रही है। वहीं डायरेक्टर CAPD ने लोगों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये चावल 43 ग्रेड चावल है, जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अधिक है। जम्मू के जगती टाउनशिप के सभी रिलीफ होल्डर्स द्वारा ले नंबर 7 नेशनल हाईवे पर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने जल्द से जल्द मंथली रिलीफ को जारी करने की मांग की। वहीं शादीलाल पंडिता अध्यक्ष जगती एंड सोन कश्मीर फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर ने कहा कि प्रवासी राहत धारकों के पास खाने को पैसा नहीं है। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि इस मासिक राहत पर बुजुर्ग, बच्चों और बेरोजगार सहित 80,000 राहत धारक जीवित है। वहीं उन्होंने मांग की कि जमीन, जायदाद और धार्मिक स्थलों पर कश्मीर में अवैध कब्जा तुरंत हटाया जाए और बेरोजगार कश्मीरी पंडित युवाओं के लिए 20,000 नौकरियों का पैकेज की घोषणा की जाए। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में शामिल नहीं किए जाने पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों से राहत देने की मूड में नहीं है। हाल ही में संपन्न हुई GST काउंसिल की बैठक में पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया, जो ये साबित करता है कि सरकार को जनता से ज्यादा अपने खजाने की चिंता है। आसमान छूती महंगाई से जनता को राहत देने पर सरकार चौतरफा नाकाम साबित हो रही है। साहनी ने कहा कि पेट्रोल डीजल को अगर GST के दायरे में लाया जाता है तो जनता को पेट्रोल में 26 रुपए जबकि डीजल में लगभग 20 रुपए की राहत मिलेगी। साहनी ने कहा कि जनता की जेब पर डाका जारी रखने का फैसला निंदनीय है। आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और महंगाई से राहत को लेकर कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। पंजाब कांग्रेस के घमासान के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। पंजाब विधायक दल की बैठक से पहले वो राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंपा। उनके साथ उनकी पत्नी परनीत कौर भी थीं। इसके बाद राजभवन के गेट पर उन्होंने पत्रकारों से बात की। इस दौरान कैप्टन काफी नाराज दिखे। कैप्टन ने पत्रकारों से कहा कि मैंने सुबह ही फैसला कर लिया था। सुबह मैंने हाईकमान को इस बारे में बता दिया था। हाईकमान को अब जिस पर भरोसा हो उसे मुख्यमंत्री बना दे। उन्होंने साफ कहा कि बार बार मेरी बेइज्जती की गई। 2 माह में 3 बार विधायकों की बैठक बुलाई गई। सरकार चलाने को मुझ पर संदेह किया गया। मुझे अपमानित महसूस हुआ। अब मैं अपने समर्थकों से बात कर भविष्य की रणनीति बनाऊंगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वो कांग्रेस पार्टी में ही हैं। भाजपा में जाने पर उन्होंने चुप्पी साध ली। महिलाओं को उनके अधिकार देने का वादा करने वाले तालिबान ने अफगानिस्तान में महिला शिक्षा पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। नए फरमान के तहत लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने की इजाजत नहीं होगी। माध्यमिक या इससे ऊपर की शिक्षा सिर्फ पुरुषों के लिए होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई खबर के तहत
तालिबान ने स्कूलों व कॉलेजों से महिला शिक्षकों को बाहर कर दिया है। पुरुषों को पढ़ाने के लिए सिर्फ पुरुष शिक्षक ही रह सकते हैं। तालिबान के इस फैसले के बाद अफगानिस्तान दुनिया का एकमात्र देश है जहां के लोगों को माध्यमिक शिक्षा के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कश्मीर संभाग का पहला सिंथेटिक हॉकी टर्फ स्टेडियम पुलवामा जिले में बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के विस्तार के तहत 5 करोड़ रुपए की लागत से गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा में स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी पुलवामा सैयद नूर उल हक ने बताया कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में सैकड़ों युवा हॉकी में रुचि रखते हैं, लेकिन स्टेडियम के अभाव से वो अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाते। हालांकि स्टेडियम उपलब्ध होने से अब युवा हॉकी खेल सकेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पुलिस और नागरिक प्रशासन को कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जाए। सितंबर के अंत तक 20 लाख टीकाकरण की खुराक मिल जाएगी। उपराज्यपाल ने कोविड टास्क फोर्स की बैठक में जिला डीसीज और एसएसपीज को दिशा निर्देश जारी किए।